Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.2, question number 2. Find additive inverse of the following. Additive inverse होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव फाइंड कर लें तो वो जो न्यू मैट्रिक्स होता है वो एडिटिव इन्वर्स होता है। सपोज करते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है ए, और अगर हम इसका नेगेटिव ऑफ ए फाइंड कर लें तो ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है और ए माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे अगर ये अरिथमेटिक में ये 3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -3 है, और अगर ये -5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो 5 है। यानी कि हम साइन चेंज करते हैं या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स आर है और हमने इसका नेगेटिव ऑफ आर फाइंड करना है, उसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो हम आर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जितनी भी एंट्रीज हैं उनको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस आर आएगा स्टूडेंट्स। 5 को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -5, 0 न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स। और 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3, 7 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, -9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर स्टूडेंट्स -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट्स आपने सारी एंट्रीज़ के साइन जो हैं वो चेंज कर देने हैं स्वाय 0 के, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है और उसका हम साइन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो स्टूडेंट्स वो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा, और इसके लिए हम साइन यूज़ करेंगे एडिटिव इन्वर्स के लिए माइनस का। तो ये मैट्रिक्स आर था। आगे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एस है, इसकी एंट्रीज हैं 5 2 नॉट 5 -5 2 3 -6 और नेक्स्ट स्टूडेंट्स -9 और 4। और इसका भी हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि हमने इसका फाइंड करना है -s, जिसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो -s मीन्स स्टूडेंट्स कि हम s को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के साइन चेंज कर देंगे। यानी कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस की एंट्रीज़ हैं वो प्लस, और जो प्लस की एंट्रीज़ हैं वो माइनस होंगी। तो ये आ जाएगा 5 -2 -3 6 9 और -4। तो हमने सब की एंट्रीज़ के साइन जो हैं वो चेंज कर लिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एस का एडिटिव इन्वर्स है। और इसका लास्ट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स टी, और उसकी जो एंट्रीज़ दी हुई हैं वो रो मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज़ है 5 -6 और 1, 5 -6 और 1। और स्टूडेंट्स हमने एडिटिव इन्वर्स ऑफ टी फाइंड करना है, यानी कि -t जो है वो फाइंड करना है। तो अगर हम t को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स -t इज़ इक्वल टू 5 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -5, -6 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 6, 1 को -1 से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1। तो ये मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स वो टी का एडिटिव इन्वर्स है। और अगर हम किसी मैट्रिक्स को और उसके एडिटिव इन्वर्स को सम अप करेंगे तो स्टूडेंट्स उसका आंसर आता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मज़ीद एलेबरेट कर दूँगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।